खुशी तो हर परिस्थिति में समान है। वह आत्मा की मूल नेचर है, स्वभाव है। जैसे जंप करते हैं, ऊपर से नीचे जंपिंग लगाते हैं, तो उसमें भी खुशी तो एक समान ही थी। खुशी में डिफरेंस नहीं था, चाहे उसमें भी मौत का डर था और उसमें भी बहुत ब्यूटीफुल सीन भी दिख रहा था, तो मन चुप हो गया। पर खुशी का नेचर तो था, वह भी सेम था, खुशी में फर्क नहीं था। जैसे जंपिंग करने वाले किसी भी व्यक्ति को पता होगा कि ऐसे लगता है जैसे आप मौत के डर का सामना कर रहे हो। बहुत ऊंचाई से नीचे कूदते हैं तो हम लिटरली जैसे मौत को टच करते हैं। शरीर को जैसे यह मैसेज मिलता है कि मैं मर गया। शरीर को एक मैसेज मिलता है, तो जैसे मौत को मैंने चख रहा हूँ और शरीर में भी रेजिस्टेंस उत्पन्न होता है अत्यधिक, और आपको पता है कि आप सेफ है। तो क्यों करते हैं यह जंपिंग? क्यों करते हैं इतने ऊंचाई से नीचे गिरने का? तब तीव्र भय भी होता है, हम उसका सामना करते हैं। जब हम उस तीव्र भय का सामना करते हैं तो उसके भीतर एक समर्पण भावना की जागृति होती है। उसमें वह समर्पण कर देती है, अब मैं कुछ नहीं कर सकती, सब कुछ छोड़ देता हूँ, तो मुझे आत्मसमर्पण करना है। तो आत्मसमर्पण होता है तो उसमें एक रिलीफ महसूस होता है, मन रिलीफ हो जाता है, मन मर्ज हो जाता है टेम्पररी खुद के अंदर, आत्मा के अंदर। जिस सोर्स से मन बाहर निकला, उस सोर्स में मन वापस मर्ज हो जाता है और उस मन को फिर आत्मा के ट्रू नेचर का टेस्ट का पता चल जाता है।
इसीलिए यहाँ पे भी जैसे कि भय से समर्पण हुआ मन आत्मा के अंदर, और वहाँ आत्मा का सुख का टेस्ट उसे पता चला थोड़े देर के लिए। तब बाबा बोलते हैं, अंत में आत्मा योग से भी सीखेगी तो भोग से भी सीखेगी, लेकिन मन को उसके टेस्ट का पता भी चलेगा, लेकिन ज्ञान से सदा का सुख है, सदा का समर्पण है परमात्मा के साथ। ओम शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, तुम्हें नशा होना चाहिए कि हमारा बाबा आया है हमें विश्व का मालिक बनाने। हम उनके सम्मुख बैठे हैं। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर के अपना परिचय हम बच्चों को देते हैं। परमात्मा इस धरा पर आते हैं तभी तो हम शिवरात्रि शिव जयंती मनाते हैं। उनका भी सृष्टि पर एक ही बार संगम युग पर आना होता है और सृष्टि का परिवर्तन, नरक को स्वर्ग बनाने का, पतित को पावन बनाने का, सर्व मनुष्य आत्माओं को मुक्ति जीवन मुक्ति देने का पाठ, सबको सुख का रास्ता बताने का पाठ उस परमात्मा का है। तो ऐसे परमात्मा के याद में बाबा कहता सदा बच्चों को नशा होना चाहिए कि हमारा बाप आया हुआ है हमको विश्व का मालिक बनाने के लिए। ऐसे बाप के सम्मुख हम बैठे हैं। प्रश्न है, कर्मों की गुह्य गति को जानने वाले कौन सा पुरुषार्थ अवश्य करेंगे? उत्तर, याद में रहने का, क्योंकि उन्हें पता है कि याद से ही पुराने हिसाब किताब चुकतो होने हैं। वे जानते हैं कि आत्मा अगर पुराने हिसाब किताब कर्म भोग चुकतो नहीं करेगी तो उसे सजा खानी पड़ेगी और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा, पुनर्जन्म भी ऐसे ही होगा। परमात्मा पिता हम बच्चों को कर्म की गुह्य गति बताते हैं। बच्चे जैसा कर्म करेंगे वैसा फल पाएंगे। अभी के समय जैसे पुराने कर्मों का फल चुकतो करने का समय है, और अभी अगर परमात्मा के याद में हम हैं तो जैसे भविष्य की कमाई हम कर रहे हैं, वहाँ 21 जन्मों की प्रारब्ध बनती है, प्राप्तियाँ हैं, सर्व खजाने हैं। और पिछला सारा जैसे कि पाप कर्मों से मुक्ति है। तो अभी का एक एक सेकेंड भी परमात्मा के याद में अगर हम हैं तो जैसे सजाओं से मुक्त है और सदा प्राप्तियों के अनुभूति में है। तो इसीलिए बाबा भी कहता है कि बच्चे अभी याद से अपने पुराने हिसाब किताब चुकतो करो और नया प्राप्तियों का खजाना जमा करो, कहता बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट है, सजाओं से मुक्त होने के लिए पुराने सब हिसाब किताब योग बल से चुकतो करना है। ट्रस्टी होकर सब कुछ संभालना है, किसी बात की चिंता नहीं करनी है, आत्माभिमानी बनना है। परमात्मा पिता इस धरा पर आते हैं तो चिंता सारी उस पिता को है, न कि हमको है। तो इसलिए परमात्मा भी कहता है कि बच्चे कोई चिंता नहीं करो, लेकिन मैं जो बोलता हूँ वह करो, सदा श्रीमत पर चलते रहो, सदा मेरे याद में रहो, ट्रस्टी होकर रहो। तो जैसे सजाओं से मुक्त हो,
पुराने हिसाब किताब से मुक्त हो और सदा आत्माभिमानी होकर रहो। दूसरा पॉइंट है, यह कमाई का समय है, इसमें घर घाट धंधा धोरी आदि याद नहीं करना है। फरिश्ता बनने के लिए एक बाप के याद में रहने का पूरा पुरुषार्थ करना है। परमात्मा पिता कहता है कि बच्चे 84 जन्म आपने इसी पार्ट, इसी एक्ट में, इसी अपने देह भान में ही थे। अभी आप जो हो उसी स्थिति में रहो, उसी स्वरूप में रहो, उसी स्मृति में रहो, मेरे साथ कंबाइंड रहो। तो जैसे यह फरिश्तेपन की स्थिति है, संपूर्ण याद की अवस्था है, यह संपूर्ण पुरुष अर्थ है, तो घर गृहस्थ में रहते भी इसी पुरुष अर्थ में रहोगे तब बाबा। वरदान है, याद की सर्च लाइट द्वारा वायुमंडल बनाने वाले विजयी रत्न भव। सर्विसेबल आत्माओं के मस्तक पर विजय का तिलक लगा हुआ है ही, लेकिन जिस स्थान की सर्विस करनी है उस स्थान पर पहले से ही सर्च लाइट की रोशनी डालनी चाहिए। याद की सर्च लाइट से ऐसे वायुमंडल बन जाएगा जो अनेक आत्माएं सहज समीप आ जाएगी। फिर कम समय में सफलता 1000 गुना होगी। इसके लिए दृढ़ संकल्प करो कि हम विजयी रत्न हैं, तो हर कर्म में विजय समाई हुई है। बाबा हम बच्चों को बेहद की सेवा का ताज देते हैं, तिलक देते हैं। तो बच्चे जिस स्थान की भी आप सेवा करते हो, तो पहले वहाँ अपने याद की सर्च की लाइट की रोशनी डालोगे तब बाबा, तो वहाँ का वातावरण जैसे चेंज होगा, तो वहाँ की आत्माएं सहज ही समीप आ जाएगी। तो ऐसे करने से 1000 गुना सफलता होगी। इसके लिए दृढ़ संकल्प करो कि हम विजयी रत्न हैं। स्लोगन है, जो सेवा स्वयं को और दूसरों को डिस्टर्ब करे वो सेवा नहीं बोझ है। पिता कहते कि बच्चे जो भी कर्म करते हो तो पहले तो अपने स्वयं की स्मृति में रहो, मेरे याद में रहो। फिर जो सेवा करते हो वह बोझ नहीं होगा, वहाँ सेवा होगी, सच्ची सेवा होगी, क्योंकि आप हल्के हो। तो कोई भी सेवा हल्के होकर करो। अच्छा मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। लव यू बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। सच्ची कहानी है, मैं एक आत्मा हूँ। तन मेरा एक महल हो जैसे, मैं उसमें रहती हूँ ऐसे। तन मेरा एक महल हो जैसे,
बाबा